सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। 1 कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आपके जीवन में कुछ ऐसी लड़ाइयां चल रही हैं जो केवल मेहनत करने से नहीं टूटेंगी। वे तभी टूटेंगी जब परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी। अगर आप खुद को थका हुआ, रुका हुआ, बार बार हारता हुआ या किसी अदृश्य दबाव में महसूस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सामान्य समस्या नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। और बिना परमेश्वर के अभिषेक के कुछ बंधन कभी नहीं टूटते। शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं दिख रहा। शायद आपको लगता है कि कोई शक्ति आपको पीछे खींच रही है, आपके आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही है। आप गलत नहीं हैं। दुश्मन उसी पर सबसे ज्यादा हमला करता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कार्य करने वाले होते हैं। ये बात अपने दिल में बसा लें। आपको अपनी ताकत से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। बाइबल में जकरिया 4:6 में लिखा है, न तो बल से न सामर्थ से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। और इशाइया 10:27 में लिखा है कि जुआ अभिषेक के कारण टूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो बोझ, देरी और आत्मिक हमले हैं, वे तभी टूटेंगे जब परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी। इसीलिए आपको अभिषेक की जरूरत है, सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि विजय पाने के लिए, सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि अधिकार और सामर्थ के साथ आगे बढ़ने के लिए। और इस समय परमेश्वर आपको भरने, आपको सामर्थ देने और आपकी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से आज हम परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में मांगेंगे। इस प्रार्थना को एक बार देख के मत छोड़िए, इसे बार बार अंगीकार करिए। खास करके जब आप उपवास करें या जब आप मध्य रात्रि के समय प्रार्थना करने बैठें। हर कर्जे का जुआ, बीमारी का जुआ, श्रापों या जादू टोने का जुआ, गरीबी का जुआ, डिप्रेशन का जुआ आज यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके सामने एक नम्र हृदय के साथ आता हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ आपको पुकार रहा है। पिता परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु, मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, मुझे आपका अभिषेक चाहिए, मुझे आपकी पवित्र आत्मा की आग चाहिए जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दे। पिता, मैं अपनी सारी कमजोरी, अपनी थकान, अपनी चिंता और अपने हर डर को आपके चरणों में रखता हूं। मैं मानता हूं कि अपने बल से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपका वचन कहता है कि आप निर्बलों को बल देते हैं और जिनमें सामर्थ नहीं होती उन्हें आप शक्ति देते हैं। इसलिए आज मैं आपकी उस शक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। प्रभु, मेरे अंदर अपनी शक्ति को ऐसे बहने दें जैसे एक शक्तिशाली नदी बहती है। जहां जहां मेरे जीवन में सूखापन है, वहां आपकी उपस्थिति भर जाए। जहां मैं कमजोर हूं, वहां आप मुझे मजबूत बना दें। मेरे डर को साहस में बदल दें, मेरे संदेह को अटूट विश्वास में बदल दें। मेरे अंदर कुछ ऐसा बदल दें जो हमेशा के लिए मुझे आपके करीब ले आए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज मैं एक नया अभिषेक मांगता हूं। पुराना नहीं, किसी और का नहीं, बल्कि सीधा आपसे आने वाला ताजा अभिषेक। यह अभिषेक मेरे मन को शुद्ध करे, मेरे विचारों को सही दिशा दे, मेरे हृदय को आपकी इच्छा के अनुसार बना दे। मेरे हाथों को ऐसा अभिषेक दे कि जो कुछ भी मैं करूं उसमें आपकी शक्ति दिखाई दे। मेरी आवाज को ऐसा अभिषेक दे कि जब मैं बोलूं तो स्वर्ग प्रतिक्रिया दे। यीशु मसीह के नाम से जब मैं बोलूं, दुष्ट आत्माएं निकलें और भागें। पिता परमेश्वर, मुझे मेरे उद्देश्य के लिए अभिषेक दें। आपने मुझे किसी कारण से बनाया है। मेरे जीवन में एक बुलाहट है, एक योजना है, एक उद्देश्य है जिसे पूरा करना है। इसलिए मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं उस मार्ग पर चल सकूं। यीशु के नाम से हर भ्रम को दूर करें, हर गलत दिशा को हटाएं और मुझे साफ मार्ग दिखाएं। प्रभु, आपका अभिषेक मेरे जीवन के हर जुए को तोड़ दे। हर बोझ, हर अदृश्य जंजीर, हर बंधन अभी टूट जाए। मैं घोषणा करता हूं,
मैं आज आजादी में कदम रखता हूं। मैं आज नए जीवन में प्रवेश करता हूं। पिता, मेरे मन को मजबूत करें। हर डर, हर चिंता, हर नकारात्मक विचार को मैं आपके सामने छोड़ता हूं। मुझे मसीह का मन दें, मेरे अंदर शांति भर दें। मेरे विचार स्पष्ट हों और मेरे निर्णय आपकी बुद्धि से भरे हों। पिता परमेश्वर, मेरे भावनाओं को भी चंगा करें। मेरे दिल के हर छुपे हुए दर्द को आप ठीक कर दें। जो भी बोझ मैंने अकेले उठाया है उसे आप हटा दें। आपकी शांति मेरे अंदर इतनी गहराई से बस जाए कि कोई परिस्थिति उसे हिला न सके। पिता, मेरे जीवन को प्रभावशाली बना दे। मेरा जीवन सिर्फ साधारण न रहे बल्कि आपकी शक्ति का एक माध्यम बने। मुझे इस्तेमाल करें ताकि मैं दूसरों के जीवन में प्रकाश, आशा और परिवर्तन ला सकूं। मेरी बातें अधिकार से भरी हों और मेरे काम आपकी महिमा को दिखाएं। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं आप में मजबूत हूं। मैं आपकी आत्मा से भरा हुआ हूं। मैं इस समय के लिए अभिषिक्त हूं। कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनेगा सफल नहीं होगा। मैं आपकी सामर्थ्य और अधिकार में चलता हूं। पिता, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे संबंध, मेरे जीवन का हर क्षेत्र आपके अभिषेक से भर जाए। वहां वृद्धि हो, आशीष हो और अलौकिक प्रावधान हो। ऐसे द्वार खुलें जिन्हें कोई बंद ना कर सके। प्रभु, मेरी आत्मिक क्षमता को बढ़ाएं, मुझे और गहराई में ले जाएं। मैं वहीं नहीं रहना चाहता जहां मैं अभी हूं। मैं आपको और अधिक चाहता हूं। आपकी उपस्थिति, आपकी शक्ति और आपकी महिमा मेरे जीवन में बढ़ती जाए। पिता, मुझे निर्भीकता दीजिए। मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं वो सब करूंगा जो आपने मुझे करने के लिए बुलाया है। आप मेरे साथ हैं, आप मुझे मजबूत कर रहे हैं और आप मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में अभी कुछ बदल रहा है। अभी कुछ मेरे अंदर नया हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस प्रार्थना से पहले जैसा था वैसा नहीं रहूंगा। मैं और मजबूत और सामर्थ्य से भरा हुआ और अभिषिक्त होकर उठ रहा हूं। मैं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सील करता हूं। मैं इसे यीशु के लहू से ढकता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं आपकी सामर्थ्य में, आपके अधिकार में और आपके अभिषेक की पूर्णता में चलूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी और विजयी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, अब इस प्रार्थना को यहीं खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि जो कुछ अभी आपने महसूस किया है वो सिर्फ एक शुरुआत है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। उनकी सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है। आप कमजोर नहीं हैं, आप अभिषिक्त हैं। जब भी डर आए, घोषणा करें, मैं अभिषिक्त हूं। जब भी कमजोरी महसूस हो, कहें, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। जब भी रुकावट दिखे, विश्वास से बोलें, मैं विजय में चल रहा हूं। यह समय है उठने का, चमकने का और उस जीवन में कदम रखने का जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो विश्वास से अभी कमेंट्स में लिखें, परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है। अगर इस प्रार्थना ने आपके जीवन में कार्य किया है तो इसे अपने तक मत रखिए, किसी और के साथ साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी इसी समय आपकी तरह एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपके हर प्रार्थना रिक्वेस्ट पढ़कर लगातार प्रार्थना करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका अगला मौसम गवाही का मौसम होने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको मजबूत करे और आपको हर दिन अपनी सामर्थ और अभिषेक से भरते रहें।